तो कुंभ लगन के चार्ट में हम बात कर रहे थे बृहस्पति की प्लेसमेंट के बारे में। इस वीडियो में देखेंगे अगर आपका कुंभ लगन का चार्ट बनता हो और बृहस्पति आपके प्रथम भाव में अगर स्थित हो कुंभ लगन के चार्ट में, तो यहाँ कुंभ राशि में स्थित होते हुए बृहस्पति आपको किस प्रकार के प्रभाव या परिणाम दे सकते हैं। बृहस्पति यहाँ शनि के घर में स्थित होंगे तो यहाँ आपको लग्नेश शनि को देखना भी काफी जरूरी रहेगा। शनि अब आपके डिस्पोजिटर हैं बृहस्पति के, लेकिन बृहस्पति आपके चार्ट में जो 11वां भाव और जो सेकंड हाउस है उन दोनों ही भावों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए भी बृहस्पति की प्लेसमेंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बट मुख्य तौर पे एक शनि के लगन वाले जातक होते हुए आप यहाँ पर बृहस्पति को जब भी देखेंगे तो बृहस्पति आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आप मोस्टली बहुत हार्ड वर्किंग होंगे और एक बिजनेसमैन की तरह आपकी थिंकिंग हो सकती है, और इसी में बृहस्पति आपकी मदद करते हुए आपको नजर आएंगे। बृहस्पति ज्यादातर केस में आपको आपके ज्ञान, आपकी बुद्धि या आपके विवेक को सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करेंगे। लगन का बृहस्पति आपको बहुत ही ज्यादा शालीनता देगा और बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड जीवन देगा या जीवन शैली देगा। यहाँ बृहस्पति स्थित होने से मुख्य तौर पे आपको खुद को समझने और खुद की एबिलिटीज को सही इस्तेमाल करने में मदद मिल सकेगी। साथ ही ज्यादातर केस में आप लाइफ में सही डिसीजन लेंगे। बृहस्पति का यहाँ प्लेसमेंट है तो जातक आध्यात्मिक जीवन जीने की तरफ भी उतना ही अग्रसर होगा और धार्मिक विषयों में भी वो उतनी ही ज्यादा रुचि लेगा। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो मुख्य तौर पे आपके लिए पब्लिक डीलिंग भी आसान होगी, कोई बिजनेस करना भी काफी आसान होगा, और आप अपने कैरियर को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जहां पर एक फुल टाइम आप जॉब भी कर सकते हैं और एक बिजनेस की तरफ भी आप जा सकते हैं। तो हमेशा आप ड्यूअल थिंकिंग वाले होंगे, और क्योंकि हार्डवर्किंग काफी ज्यादा होंगे, अगर बृहस्पति के साथ यहाँ बुध स्थित हों तो आप काफी मल्टीटास्किंग हो सकते हैं और आपकी एबिलिटी फिर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी काम करने की। विशेषकर आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान और आपकी विवेकशीलता और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे आपको कोई भी पर्टिकुलर काम करने में मदद मिल सकेगी और आपके लिए हार्डवर्क करना भी काफी आसान होगा। लेकिन अगर यहाँ बृहस्पति के साथ शनि बैठे हों तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके लिए अच्छा है, पर आप ज्यादा मेहनती होंगे और हमेशा ही मेहनत करने के लिए अग्रसर होंगे। इसके साथ साथ लगन का जो बृहस्पति होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी लेकर आएगा। किसी भी प्रकार की नकारात्मक स्थिति या ऐसी स्थिति जहां पर आपको अपने आप को उलझा हुआ पाते हैं, कहीं ना कहीं आप ऐसी कंडीशंस में खुद को पाते हैं जहां पर आपके लिए कोई सहारा नहीं है या आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा, वहां आपको बृहस्पति ही रास्ता दिखाएंगे। इस प्रकार का बृहस्पति आपको नियमित तौर पे अपना रूटीन पूरा करने और अपने पर्टिकुलर जो भी प्रोफेशन आपने चुना है उस प्रोफेशन के प्रति आपको काफी ज्यादा ईमानदार बनाता है। यहाँ बृहस्पति स्थित है तो क्योंकि अब वो 11वें घर के स्वामी हैं तो आपके लिए 11वें भाव से डील करना आसान होगा। इससे आपके अपने बड़े भाई के साथ आप अगर किसी भी प्रकार का काम कर रहे हैं मिलके, तो आपको बड़े भाई से गेन मिल सकता है या फायदा मिल सकता है या किसी भी तरह का सपोर्ट मिल सकता है। साथ ही आपके लिए आपके नेटवर्क के लोगों के साथ डील करना आसान होगा, पब्लिक डीलिंग आपके लिए आसान होगी। इस प्रकार का बृहस्पति वाला जातक थोड़ा बिजनेस माइंडेड ज्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ वो हमेशा अपनी प्लानिंग्स बहुत ही अच्छे से करेगा, चाहे वो कोई भी बिजनेस करे, चाहे वो अपना कोई भी जॉब वगैरह करे। इस प्रकार की स्थिति में बृहस्पति आपको बहुत सारी यात्राएं दे सकते हैं, बहुत सारे विषयों का ज्ञान दे सकते हैं, जिससे आप हमेशा लगभग हर फील्ड में काम करने में सक्षम होंगे। लेकिन आपको पर्टिकुलर कौन से फील्ड में अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए या आप अगर बिजनेस करें तो कौन सा बिजनेस करें, इसके लिए भी बृहस्पति आपको बहुत ही अच्छा अंतर्ज्ञान और अनुभूति देंगे। लगन का बृहस्पति अगर केतु के साथ संबंध बनाता हो या चंद्रमा के साथ संबंध बनाता हो, विशेषकर युति, तो निश्चित तौर पे ही आपको इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग देगा और सिक्स सेंस अच्छा होने की वजह से आप हमेशा फ्यूचर की होने वाली घटनाओं को अनुभव कर पाएंगे, या तो स्वप्न के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से। इसी प्रकार से अगर आप जितना ज्यादा पूजा पाठ करेंगे, जितना ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाएं करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके कहीं ना कहीं जो सिक्स सेंस है वो बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति यहाँ स्थित है तो मुख्य तौर पे अब आपको हमेशा अपने अर्निंग्स को लेके या धन को लेके हमेशा ही सही निर्णय लेने होंगे, विशेषकर क्योंकि दोनों ही जो धन वाले भाव हैं उनको बृहस्पति रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर आर्थिक मामलों में आप अपने आप को बहुत स्टेबल कर पाए या बहुत अच्छे अर्निंग्स कर पाए तो आप खुद को बहुत ज्यादा सेटिस्फाई महसूस करवा पाएंगे। बृहस्पति यहाँ स्थित होने से आपके पास पैसा हो ना हो, लेकिन फिर भी आप एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइफ जीने की तरफ ही ज्यादा देखेंगे। आप हमेशा दूसरों के लिए मददगार होंगे,
थोड़े बिजनेस माइंडेड अवश्य होंगे, जिससे कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कमाना सीख जाएं किसी भी पर्टिकुलर काम से। लेकिन कहीं ना कहीं आप पब्लिक के प्रति बहुत ज़्यादा सहायक होंगे, दूसरों की सहायता बहुत अच्छे से करेंगे, भले ही अपने ज्ञान के द्वारा कर रहे हैं, किसी अन्य वस्तु के द्वारा। इस प्रकार का जातक जहां भी जाएगा उसको काफ़ी अच्छी रेस्पेक्ट मिलेगी। हालांकि सप्तम भाव में बैठे हुए ग्रह को आप जरूर देख लें। सप्तम भाव में जो भी प्लेनेट बैठा, अगर वो बृहस्पति का मित्र है, तो आपको पब्लिक से और भी ज़्यादा अच्छे से सपोर्ट मिल सकता है या अप्रिसिएशन मिल सकता है। अगर सप्तम भाव में मंगल या सूर्य बैठे हों तो थोड़ा मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन आपके इंडिविजुअल जो ग्रोथ है लाइफ की, या इंडिविजुअल जो आपका कहीं ना कहीं मान सम्मान है, रेस्पेक्ट है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। और आप में लीडरशिप के गुण जो होंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप होंगे। अब क्योंकि बृहस्पति आपके सेकंड हाउस के स्वामी हैं, सेकंड हाउस के स्वामी होने की वजह से सेकंड हाउस से रिलेटेड काम करना या अपना फैमिली से रिलेटेड कोई बिजनेस करना, फैमिली बिजनेस में आप अगर इन्वॉल्व होते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। बृहस्पति यहाँ अगर हम दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले आपके पांचवें भाव पे दृष्टि डालते हैं। पांचवें भाव पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ संतान के प्रति और अपने प्रत्येक रिश्ते के प्रति आप काफी कम्युनिकेटिव होंगे। आप में खुद के जो गुण होंगे, खुद की जो कलात्मकता होगी, उसको समझने की अच्छी क्षमता होगी और खुद को आप अनुभव कर पाएंगे बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। साथ साथ में ये बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको संतान के मामलों में काफी लकी बनाएगी और आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। आप में बहुत ही क्विक डिसीजन लेने की क्षमता होगी। अगर यहाँ बृहस्पति के साथ किसी भी ऐसे ग्रह का संबंध बन जाता है जैसे सूर्य का या मंगल का, तो आप और भी ज्यादा क्विकली डिसीजन ले सकेंगे। लेकिन देखिए, लगन का बृहस्पति है तो व्यक्ति किसी के सामने झुकता नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना सीखना होगा और थोड़ा सा कहीं ना कहीं सामने वाला अगर आपके साथ क्रूरता से व्यवहार करता है तो वहां थोड़ा सा आपको पीछे भी हटना होगा। अक्सर इस प्रकार के जातक अपने ज्ञान और अपनी खुद की एबिलिटी की वजह से थोड़ा बहुत घमंड दिखा सकते हैं या स्वाभिमान दिखा सकते हैं। बृहस्पति पंचम भाव पे दृष्टि डाले तो ये आपके एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपके लर्निंग्स के लिए अच्छा है। आप काफी कुछ जीवन में सीखेंगे। जरूरी नहीं कि आप आध्यात्म का ही ज्ञान प्राप्त करें या धार्मिक विषयों की तरफ ही आकर्षित हों। बाकी आपको अन्य मामलों में जैसे फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में या अन्य जो भी मामले हैं जैसे कि लॉ हो गया या अन्य जो भी विषय जो भी बृहस्पति से रिलेट करते हैं उनमें भी आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह यहाँ आपके लगन में बैठा हुआ होगा उन विषयों का ज्ञान आपको प्राप्त होगा जिनका कहीं ना कहीं वो ग्रह रिप्रेजेंट करता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा काफी अच्छे से जो भी प्लेनेट बृहस्पति के साथ बैठा है क्या वो रेट्रोग्रेड कंडीशन में है। तो अगर रेट्रोग्रेड कंडीशन में है तो फिर उस ग्रह के लिए भी आपको बृहस्पति की क्वालिटीज को यूज करना होगा। बृहस्पति सप्तम भाव पे वहां से फिर दृष्टि डालते, सप्तम भाव पे ये अपने परम मित्र सूर्य के घर पे दृष्टि डालेंगे, इसलिए पब्लिकली आपको काफी नेम फेम दे सकते हैं। आपके व्यवहार की वजह से, आपकी पर्सनैलिटी की वजह से आपको काफी फेम और अप्रिसिएशन मिल सकता है। बृहस्पति यहाँ लोगों से आपको बहुत ही बेहतर तरीके से कनेक्ट करेंगे। मैरिड लाइफ के लिए भी कहीं ना कहीं आप अपने जीवन साथी के प्रति हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे और जो भी जिम्मेदारियां आपकी बनेंगी अपने जीवन साथी के प्रति उनको आप काफी अच्छे से निभाएंगे। बृहस्पति की दृष्टि फिर आपके नवम भाव पे पड़ेगी। नवम भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी, यहाँ देखिए आप ज्यादातर लंबी दूरी की यात्राएं करना पसंद करेंगे, आप घूमना फिरना काफी पसंद करेंगे। इवन आप लंबी दूरी की यात्राओं में विदेश यात्रा भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस प्रकार का बृहस्पति आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो कल्चर हैं, जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो धर्म हैं उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही यहाँ पिता के साथ थोड़ा सा जो है कटु संबंध नजर आता है। अगर शनि का संबंध हो यहाँ बृहस्पति से तो इसका और भी अधिक संभावना बन जाएगा कि पिता के साथ आपके जो थोड़े संबंध रहेंगे कहीं ना कहीं वहां आपकी थिंकिंग मैच नहीं करेगी। लेकिन लगन का बृहस्पति आपको काफी सक्षम बनाता है, वास्तव में काफी ज्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने की तरफ भी ऐसा बृहस्पति आपको लेकर जाएगा। अगर बृहस्पति के साथ सूर्य या मंगल का संबंध हो किसी भी तरीके से, चाहे दृष्टि संबंध है चाहे युति है, तो आप में लीडरशिप के बहुत ही अच्छे गुण डेवलप होंगे और आप कैरियर वाइज बहुत ज्यादा प्रगति करेंगे लाइफ में। हो सकता है कि इंडिविजुअली आप काफी ज्यादा नेम फेम भी प्राप्त करें। इसी तरीके से अगर राहु का संबंध बनता हो बृहस्पति से, विशेष रूप से युति, तो निश्चित तौर पे ही आपका फॉरेन यात्रा या फॉरेन ट्रेवल हो सकता है। इसी तरीके से केतु या चंद्रमा का अगर युति या संबंध बने बृहस्पति से, मुख्य तौर पे अगर युति ही बने, तो आप आध्यात्म में और ज्यादा उन्नति कर जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता बहुत अच्छी होगी, साथ में और भी बहुत सारे गुण आप में डेवलप होंगे। साथ ही कठिन से कठिन विषयों को सीखने, समझने और एनालाइज करने की क्षमता भी आपकी रहेगी। अब आपको यहाँ ये भी देखना होगा कि वास्तव में क्या आपको बृहस्पति की महादशा है या नहीं है, और अगर बृहस्पति की आपको महादशा है तो कौन से एज पीरियड में वो आपको आ रही है।